गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अनीश कुमार केमिकल पॉइंट से आप लोग का वेलकम है। हम लोग क्लास 10th में बायोलॉजी वाला जो चैप्टर देख रहे थे साइंस में, 10th में वाला पहला चैप्टर था लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में हमने एक दो वीडियो कर ली हैं जिसमें हमने आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया है। ऑर्गेनिज्म के बाद कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स में ही हमको एक चीज़ मिली थी न्यूट्रिशन, उसी को हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन, पोषण क्या होता है, तो पोषण हम आपको बता चुके हैं कि क्या होता है। पोषण एक जटिल क्रिया है। इस क्रिया के अंतर्गत जीवधारी भोजन ग्रहण करते हैं और इसका पाचन होता है। इसके पश्चात अवशोषण होता है तथा अपच भोजन शरीर से बाहर निकाला जाता है। अवशोषित भोज्य पदार्थ से आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति होती है तथा शरीर में टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत होती है। पोषण के द्वारा प्राप्त अवशोष्य से ही जीवद्रव्य का निर्माण होता है और जीवद्रव्य के निर्माण होने से जीवों के शरीर में वृद्धि होती है तथा रोगों से रक्षा होती है। ये इम्पोर्टेंट था। तो हमने आपको बता दिया कि जो पोषण होता है न्यूट्रिशन के आधार पर जीवधारी दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी में दो प्रकार के होते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक वे जीव होते हैं जैसे ग्रीन प्लांट जितने भी हैं, ग्रीन प्लांट्स वो सभी स्वपोषी होते हैं। वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड वाटर इन विच रॉ मटेरियल यूज्ड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की सहायता से। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो प्लस वाटर लेते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफिल रहता है आपका HNO और क्लोरोफिल रहता है। इसके प्रेजेंस में ये जो है निर्माण करता है C6H12O6 का, ग्लूकोज की। ये देखिए यहाँ पर ग्लूकोज, ठीक है, प्लस यहाँ पर O2 एज ए बाई प्रोडक्ट यूज होती है, यानी कि CO2 से क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। इसी प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं वो स्वपोषी प्रकार के होते हैं। कीमोसिंथेटिक वे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, वो केमिकल की ब्रेकडाउन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको वो अपने डे लाइफ के लिए यूज में लाते हैं, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद सेकंड वन होता है परपोषी में आप देख रहे हैं शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, कैनिबल्स हैं और कीटभक्षी हैं, इंसेक्टिवोरस हैं, कैप्रोजोइक है जो अपना मल खुद खाते हैं, और पैरासिटिक है, और प्रीडेटर्स हैं यानी कि हर्बीवोर्स जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं, कार्निवोर्स जो मांस को खाते हैं, ओमनिवोर जो सब कुछ खाते हैं जैसे हम लोग हैं, कैनिबल्स में मैंने आपको बताया था कि वे जीव जो अपनी जात के जीवों को भोजन के रूप में खा लेते हैं उनको हम लोग कैनिबल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे सर्प है, बिच्छू है, काकरोच है, कुछ मछलियाँ हैं, ये अपनी ही जात की कुछ जीवों को खा जाती हैं, उन्हें हम लोग कैनिबल्स बोलते हैं। इंसेक्टिवोर्स जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। कैप्रोजोइक जैसे खरगोश है वो अपने अपचित मल को खुद खा जाता है। पैरासाइट जो दूसरे के ऊपर रह करके अपने, ऐसे जीव जो दूसरे के ऊपर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं होस्ट से, पैरासाइट कहते हैं, जैसे जूहे हैं हमारे सर में। और प्रीडेटर्स ये परभक्षी होते हैं। वे जीव जो भोजन के रूप में अन्य छोटे जीवों को खाते हैं उन्हें परभक्षी कहा जाता है, जैसे सर्प, चील, बाज, इन सबको प्रीडेटर्स कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत ढेर सारे होते हैं। सेप्रोफिटिक है। अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें तो एक होता है सेप्रोफिटिक सेप्रोफाइट जानते हैं, मृतोपजीवी। देखिए इसी में आएगा, इसी में लिख देते हैं हम सैप्रोफाइट्स। इसको हम लोग सैप्रोफाइट बोलते हैं जो हमारे मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी यानी कि जैसे कि आप लोग मृतोपजीवी आप लोग देखे होंगे एग्रिकस जो कि सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर, लकड़ी पर, गोबर पर कैप्रोफ्लेक्स की तरह उगता है। इसको हम लोग फंगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंगस। ये फंगस जो है वो
कई टाइप से हो सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा लकड़ी पर एक फंगस होता है एग्रीकस टाइप में, उस पर इस तरह से ये छल्ला बना होता है, ये चारों तरफ से इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा। तो ये फंगस होता है। तो फंगस जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। जैसे कूर्मता होता है, राइजोबियम है, ईस्ट है, और जितने भी कवक हैं सभी सैप्रोफाइट प्रकार के होते हैं। आज हम देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं कि व्हाट इज फूड। आज मेनली जो हमारा टॉपिक है वो है फूड का। किसका? फूड का। तो आज हम लोग मेनली फूड को देखेंगे कि फूड क्या है। फूड, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट व्हाट इज फूड। भोजन जानते हैं, अभी तक तो हम लोगों ने पोषण जाना है। नंबर 1 पे जो हमारा चल रहा है वो क्या है? पोषण है। पोषण में हम लोग भोजन के रूप में खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। तो खाद्य पदार्थ क्या है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। फूड अगर एक्चुअली में बोला जाए तो भोजन क्या है? भोजन पदार्थों का समूह होता है जो शरीर में पहुंचकर कोशिका द्रव्य का निर्माण करता है। इट इज सिंपली दैट भोजन ऐसे पदार्थों का समूह है जो शरीर में पहुंचकर कोशिका द्रव्य का निर्माण करता है, साइटोप्लाज्म का निर्माण करता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है आप लोग जानते होंगे। देखिए, जिसके ऑक्सीकरण द्वारा जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब ये कि कुछ पदार्थ होंगे, पदार्थों का समूह, पदार्थों का समूह जिसके ऑक्सीकरण से जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है। ये है फूड की डिफिनीशन। आप लोग, ये है फूड की डिफिनीशन, ठीक है। अब देखिए फूड क्या होता है। आप बोल सकते हैं पदार्थों का वह समूह या पदार्थों का समूह जिसके ऑक्सीकरण से जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है, फूड कहलाता है, भोजन कहलाता है, ठीक है। भोजन के विभिन्न अवयवों को पोषक पदार्थ या खाद्य पदार्थ कहते हैं। अब मान लीजिए कि भोजन के विभिन्न अवयव हैं। अवयव का मतलब जैसे कि हम लोग क्या क्या खाते हैं। अगर जनरली हम लोग बोलें तो दाल खाते हैं, चावल खाते हैं और रोटी खाते हैं, ये जनरली है। और सब्जियां हैं, मेनली ये चीज़ें हैं, ठीक है। और तेल घी खाते हैं हम लोग, ये इम्पोर्टेंट है, तेल घी खाते हैं हम लोग, ठीक। तो ये मेनली हम लोग यही खाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो पदार्थों का समूह बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्या है? फूड है। फूड, इसी को कंबाइंडली हम क्या बोलेंगे? फूड। से जैविक क्रियाओं की, यानी कि इसके ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का ऐड होना। अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है इसका मतलब कि ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है। ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अगर ऐसी प्रक्रिया हो रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे, ठीक है। अब इसके जो ये अवयव हैं, जैसे कि ये देखिए दाल है, चावल है, रोटी है, तेल घी है, ये सभी कंबाइंडली एक्चुअल में इन सभी को हम क्या बोलते हैं? एक एक को बोलें तो ये खाद्य पदार्थ है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि खाद्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ फूड मटेरियल, तो खाद्य पदार्थ कहते हैं इनको, ठीक है। जैसे ये खाद्य पदार्थ है, ये खाद्य पदार्थ है, ये खाद्य पदार्थ है, ये खाद्य पदार्थ, ये सभी क्या है? खाद्य पदार्थ हैं। अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो पोषक जो पदार्थ हैं, अब ये जो हमने अपने बोल दिया अभी कि जो ये पदार्थ हैं ये सभी, अब इनको जो है ना, इनका क्लासिफिकेशन होना है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स,
क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स। जो फूड है उसका हमको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। किस प्रकार से करना है क्लासिफिकेशन? देखिए, कार्य के आधार पर ऊर्जा उत्पादक, जैसे कि एनर्जी प्रोड्यूसर हैं, एनर्जी यील्डिंग हम बोलेंगे फर्स्ट में, तो इसे बोलेंगे ऊर्जा उत्पादक, ऊर्जा उत्पादक, उत्पादक भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू डैट व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ टाइप ऑफ फूड मटेरियल विच प्रोवाइड्स एनर्जी। एनर्जी यानी कि ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट हैं और फैट्स हैं, ठीक है। ये हमको क्या देंगे, जैसे ग्लूकोज है, घी है, तेल है, शक्कर है, इनसे हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट में बात करेंगे तो मेनली हम लोग क्या खाते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज खाते हैं। ग्लूकोज खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, और तेल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये ऊर्जा देने वाले हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पोषण। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ को वजूधारी द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा जिसके ऑक्सीकरण के द्वारा जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है। भोज्य पदार्थों के समूह को फूड कहा जाता है तथा जो फूड है उसके जो विभिन्न अवयव हैं उनको हम लोग खाद्य पदार्थ कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड मटेरियल, तो पहले नंबर पर हम लोग ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, घी, तेल और घी। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें, सेकंड नंबर पे आपका आएगा शरीर निर्माण एवं मरम्मत भोज्य पदार्थ। मरम्मत भोज्य पदार्थ यानी कि दूसरा हम देखेंगे तो शरीर निर्माण, शरीर निर्माण, शरीर निर्माण भोज्य पदार्थ यानी कि ऐसे भोज्य पदार्थ जो कि ऐसे भोज्य पदार्थ जो कि शरीर के निर्माण में भाग लेते हैं, जो कि शरीर के निर्माण में भाग लेते हैं पदार्थ। जैसे अगर हम नाम लें कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं इसमें, तो आप बोल सकते हैं कि इसमें प्रोटीन है, दाल है, दूध है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, दूध आएगा और दालें आएंगी। दाल हम खाते हैं, तो ये जो दालें हैं ये मुख्यतः शरीर निर्माण एवं मरम्मत का कार्य करती हैं। अगला अगर हम देखें तो प्रोटेक्टिव फूड होता है थर्ड नंबर पे। कौन सा फूड है, रोग रक्षक भोज्य पदार्थ, रोग रक्षक भोज्य पदार्थ। तो इसमें आपका क्या आएगा, फल आएगा, सब्जी आएगी, दूध आएगा। तो ये सभी, अंडा है, ये सभी किस में आएंगे, ये सब रोग रक्षक पदार्थ में आएंगे। अब हम उनको मेनली आप देख रहे हैं कि ये तीन टाइप के फूड मटेरियल हमारे बॉडी में होते हैं। फिर जो हम लोग खाते हैं, पहला ऊर्जा देने वाले, दूसरा शरीर निर्माण और टूट फूट की मरम्मत करने वाले, और रोग रक्षक भोज्य पदार्थ। फल, सब्जी, दूध, अंडा अगर हम खाते हैं तो ये रोगों से रक्षा के में भाग लेते हैं। शरीर निर्माण में दूध और दालें भाग लेती हैं मुख्य रूप से, और ऊर्जा हमको ग्लूकोज से मिलती है, रोटी से मिलती है, चावल से मिलती है। रोटी, चावल, दूध ये सब जो खाते हैं उसमें ग्लूकोज काफ़ी मात्रा में होता है। अभी जो हमारा नेक्स्ट है उसको हम लोग देखिए, नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो अब हमारा आया है नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में हमको पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।